हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ फाउंडेशन बैच में। मैथ फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हम लोग का टॉपिक चल रहा था मिश्रण। और मिश्रण को पिछले 4 क्लास में काफ़ी हद तक हमने कवर करवा दिया था। आज इसका लास्ट क्लास होगा और अगले दिन से किसी नए चैप्टर की तरफ पहुंच चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अब यहां से एक अलग टाइप की शुरुआत होती है और काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, कह रहा है किसी मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 1:2 के अनुपात में है, दूसरी मिश्र धातु में 2:3 है, और इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए जिसमें ये दोनों अवयव 5:8 के अनुपात में हो, तो नई मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुएं किस अनुपात में मिलाई जाएंगी। देखिए आप यहाँ देखिए, अगर टोटल मिश्रण 3 ग्राम का है, यहाँ देखिए अगर टोटल मिश्रण आपका 3 ग्राम का है तो उसमें 1 ग्राम आपका जस्ता है और 2 ग्राम आपका तांबा है। दूसरे मिश्र धातु यदि टोटल 5 ग्राम का है, 3 और 2 5, तो उसमें से आपका जस्ता 2 ग्राम है और तांबा आपका 3 ग्राम है। तीसरी मिश्र धातु यदि 8 5 13 ग्राम का है तो उसमें से 5 ग्राम आपका जस्ता है और 8 ग्राम आपका तांबा है। किसी को पकड़ लीजिए, आप जस्ता को भी पकड़ सकते हैं और तांबा को भी पकड़ सकते हैं। चलिए हम जस्ता को पकड़ के आपको दिखाते हैं, आप तांबा से पकड़ के इस प्रश्न को करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहले मिश्रण में 2 1 3 ग्राम में अगर टोटल 3 ग्राम का मिश्रण है उसमें जस्ता आपका 1 ग्राम है। टोटल यदि आपका 3 ग्राम का मिश्रण है तो उसमें जस्ता आपका कितना ग्राम है, 1 ग्राम है। ठीक है। दूसरे मिश्रण अगर 3 2 5 ग्राम का है, दूसरा यदि आपका 5 ग्राम का है तो उसमें जस्ता आपका 2 ग्राम होगा। जब दोनों को मिला दिया गया है, इन दोनों को मिला दिया गया है, तीसरा बनाया गया है, तो उसमें अगर वह 8 5 13 ग्राम का है, अगर 8 5 13 ग्राम का है तो उसमें से अगर 8 5 13 ग्राम का है तो उसमें से 5 ग्राम क्या है, आपका जस्ता है। अब लगा दीजिए एलिगेशन। अब एलिगेशन लगाना तो आपको आता है। अब अधिक वाले में से कम वाला या कम वाला से अधिक में से घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ माइनस प्लस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो घटाइए, हम घटा लेते हैं। देखिए एक प्रश्न, पहला प्रश्न है तो मैं आपको बेसिक से मैं घटा के दिखा रहा हूं कि 2/5 में से आप 5/13 घटाएंगे तो क्या होगा। 13 दूना 26, 5 पचे 25, 26 में से 25 गया 1 और 13 पचे 65, 1/65 होगा। और वैसे ही जब आप 1/3 में से 5/13 घटाएंगे तो क्या होगा, 13 कम 13 और 5 3 15, 15 में से 13 गया 2 और 13 3 कितना 39। बोलिए हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको कैसे घटाना है, 1 2 प्रश्न में आपको समस्या होगा, उसके बाद से आने वाले एक भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब इसके हर से पहले के अंश में मल्टीप्लाई, और पहले के हर से दूसरे के अंश में मल्टीप्लाई करके घटा लीजिएगा और लास्ट में दोनों हरों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप इस 13 से इसके हर से इसके अंश में गुणा कीजिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26। अब इसके हर से इसके अंश में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 पचे 25, 26 में से 25 गया, आप कहेंगे क्या मिला, 1 मिला। बटा में अब इन दोनों के हरों का मल्टीप्लाई, 13 पचे 65 आ गया आपका, वही आया था देखिए डायरेक्ट। ठीक है। अब वैसे ही अब इसके हर से अब इसके अंश में मल्टीप्लाई कीजिए तो आप कहेंगे 13 कम 13। अब इसके हर से इसके अंश में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15, 15 में से 13 गया, आप कहेंगे 2, यानी कि 2 बटा अब यहाँ 13 और 3 39, दोनों हरों का आपस में मल्टीप्लाई। यही आपका अनुपात हो गया, बस आपका उत्तर है। लेकिन संक्षिप्त तो कीजिए, 13 से कटेगा, 13 पचे 65 और 13 3 39। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 एकम 3 और यहाँ क्या 5 दूना 10, 3:10 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, कई सारा प्रश्न है जिससे आपको इस
टॉपिक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आइए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न देखिए क्या कहना चाहता है। वही प्रश्न है। प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि दूध के एक बर्तन में, यहाँ 52 हो गया है, यहाँ से मैनेज कीजिएगा, यहाँ 5:2 है। ठीक है, दूध एवं पानी, यहाँ पानी भी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। दूध एवं पानी, दूध एवं पानी के बर्तन ए में 5:2 अनुपात में मिलाया जाता है तथा बर्तन बी में 5:8 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण तैयार हो जाए जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 9:13 हो जाए। ठीक है ना। आइए अब किसी को पकड़ लीजिए, आपको मन करे तो दूध को पकड़िए, मन करे तो पानी को। चलिए हम दूध को पकड़ लेते हैं। देखिए, अगर पहला मिश्रण 5×2 7 लीटर का था, पहला मिश्रण यदि 7 लीटर का होता तो उसमें से 5 लीटर आपका क्या होता, दूध होता। दूसरा मिश्रण यदि 8×5 = 13, कितना, 8×5 = 13 लीटर का होता तो उसमें दूध आपका 8 लीटर का होता। बोलिए बिल्कुल होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता। जब दोनों को मिलाया गया है, यानी कि बीच वाली वैल्यू, तो अनुपात 9:4 हो गया है। 9:4 यानी कि 9×4 = 13 यानी कि 13 लीटर का मिश्रण है तो उसमें दूध आपका कितना होता, 9 होता। अब लगा दीजिए अपना एलिगेशन और आ गया आंसर। अब देखिए यहाँ तो हर समान है। जब हर समान है तो दिक्कत किस बात का है। जब हर समान है तो केवल अंशों को घटा दीजिए। 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि 1/13। ठीक है, आप सिंपल तरीके से घटा के भी देख सकते हैं। जब हर बराबर होता है ना तो केवल अंशों को घटा लिया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बराबर नहीं है ना, तो फिर वही नियम जो हमने आपको बताया है कि इसके हर से इसके अंश में मल्टीप्लाई कीजिए। आप कहेंगे 13×5 = 65, हम कहेंगे बिल्कुल सही। अब इसके हर से इसके अंश में मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 7×9 = 63, मैं कहूँगा बिल्कुल सही, सही जा रहे हैं एकदम। दोनों को घटाएंगे तो आप कहेंगे 2, कहेंगे बिल्कुल एकदम सही बात है। आगे देखिए, माफी चाहते हैं। अब दोनों हरों का मल्टीप्लाई, दोनों हरों का, तो 13×7 क्या कहेंगे आप, 91। 13×7 क्या कहेंगे, 91। अब संक्षिप्त कीजिए तो 13×13 और 13×7 = 91। अब यहाँ क्या बचा, ये अनुपात है ना, यहाँ 1/1, इनके 1/1, यहाँ 2/7 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा आपका 7:2। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बहुत सारे प्रश्न हैं, आपका एक भी डाउट बचेगा नहीं, आपके सब डाउट का सॉल्यूशन लेके आए हैं। प्रश्न कह रहा है कि 2 बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 है। ठीक है, 4:3 है, और एक में क्या है, 5:3 है। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन में बनाए गए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, 3:2 हो जाए। किसी को पकड़िए, या तो आप अम्ल को पकड़िए या फिर पानी को। चलिए, हमने जो पहले था उसको पकड़ रहे थे हम, अब बात वालों को पकड़ते हैं, पानी को पकड़ते हैं, देखते हैं सुर आता है कि नहीं आता है। चलिए पानी को पकड़ते हैं। देखिए, अगर टोटल 7 लीटर का मिश्रण है, 4 3 7, टोटल 7 लीटर का मिश्रण है, उसमें आपका पानी कितना है, 3 लीटर। दूसरे मिश्रण में अगर 5 3 8 है, दूसरा मिश्रण यदि 8 लीटर का है तो उसमें पानी कितना है, तो आप कहेंगे 3 लीटर। जो मिश्रण बना है दोनों को मिलाकर वह 3:2 है। यदि 5 लीटर का मिश्रण है तो उसमें से पानी कितना है, आप कहेंगे 2 है। अब लगा दीजिए आप एलिगेशन। वही बात, अब इसके हर से इसके अंश में मल्टीप्लाई कीजिए। आप कहेंगे 5 × 15, कहेंगे बिल्कुल सही। अब इसके हर से इसके अंश में 8 × 16, घटा लीजिए 1, और लास्ट में इन दोनों के हरों का मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हुआ, 1 घटाएंगे तो 1 कितना, 8×5 = 40। आप वैसे घटाइए या डायरेक्ट घटाइए। अब इसको घटा लीजिए, इसको घटाइए तो इसके हर से इसके अंश में मल्टीप्लाई, तो 5 × 15 और फिर 7 का इसके हर से इसके अंश में 7 × 14, 15 में से 14 गया 1, घट गया क्या 1, और 7 × 5 कितना
35। आ गया आपका उत्तर। 5 से कटेगा ना, 5 6 8 40 और 5 7 35, ये अनुपात में है। लगा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7:8। क्या 7:8? ऑप्शन नंबर बी। किसी को पकड़िए आपका आंसर आएगा। आप जिसको पकड़ने में सक्षम हो, जिसको आप पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बर्तन ए में अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 है। अच्छा, ये सेम प्रश्न का रिपीट हुआ का? नहीं, ठीक है, प्रश्न अलग है। 5:2 है और बर्तन बी में कितना है? 8:5 है, और जब दोनों को मिला दिया गया है तो अनुपात कितना हो गया? 9:4 हो गया है। किसी को पकड़िए। चलिए, पिछले में पानी पकड़े थे, अब अम्ल को पकड़ते हैं। यदि 5 2 7 टोटल 7 लीटर का मिश्रण है तो उसमें से आपका अम्ल कितना है? 5 लीटर। टोटल 7 लीटर का मिश्रण है तो उसमें से आपका अम्ल कितना है? 5 लीटर। यहाँ देखिए, टोटल आपका 13 लीटर का मिश्रण है। टोटल आपका यदि 13 लीटर का मिश्रण है, उसमें से अम्ल कितना है? 8 लीटर। मिश्रण को देखिए, जब दोनों को मिलाया गया है तो यदि 9 4 13, यदि 13 लीटर का मिश्रण है तो उसमें से आपका अम्ल कितना है? 9 लीटर। अब लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन आप जानते हैं क्या कीजिएगा, जो अनुपात में सबसे छोटा होगा ना उसी को पकड़िएगा, मल्टीप्लाई और अंतर निकालने में आसानी होगी। अब देखिए, दोनों का हर क्या है? बराबर, तो घटाना आसान हो गया। 9 में से 8 गया आपका 1, यानी कि 1/13। घटा लेंगे 1/13। यहाँ अब बराबर नहीं है तो घटाइए, क्या हो जाएगा आपका? 13 से 5 में मल्टीप्लाई होगा ना, तो 13 5 65। और ये प्रश्न रिपीट हुआ है शायद जी, मैं एक बार देख लेता हूँ। 5:2 8:5, 5:2 नहीं, रिपीट नहीं हुआ है। ठीक, अच्छी है ना? हाँ, प्रश्न पहला प्रश्न है रिपीट हो गया। पहला प्रश्न है रिपीट हो गया, ठीक है, तो इसको कर सकते हैं हम। चलिए मैं आगे चलता हूँ। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है कि दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बने मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए? ठीक है, आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। आइए देखते हैं। यदि टोटल मिश्रण कितने लीटर का है? 4 3 7 लीटर का है, तो उसमें से अम्ल कितना है? 4 है। हम अम्ल को पकड़ लेते हैं। टोटल 7 लीटर का मिश्रण है तो उसमें से अम्ल कितना है? 4 है। दूसरा मिश्रण यदि 5 लीटर का है, यदि 5 लीटर का है तो उसमें से अम्ल कितना है? आपका 2 लीटर है। फिर इन दोनों को मिलाकर एक दूसरे बर्तन सी में डाला गया है तो उसमें आधा अम्ल आधा पानी हो गया है। तो इसको किस अनुपात में मिलाया गया है? आधा अम्ल और आधा पानी का मतलब होता है कि 1:1, यानी कि टोटल 2 लीटर का मिश्रण है तो 1 लीटर अम्ल और 1 लीटर पानी, यानी कि अम्ल कितना होना चाहिए? 2 लीटर में से 1 लीटर आपका अम्ल होना चाहिए। बस इसी को घटाइए, आपका आंसर देखिए 2 दूना 4 और 5 एकम 5, यानी कि 1/10। यहाँ घटाइए तो 4 दूना 8 7 एकम 7, 1/14। 2 से कटेगा, 2 से काटते हैं तो 5 और 2 से काटते हैं तो 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा? 7:5। 7:5, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए कितना आसान हो गया। अभी और कीजिए, एकदम आप सपनों में बता देंगे। कह रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर दो मिश्रणों में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:7 है और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात बताइए। देखिए, जो पहला मिश्रण है वो 20 लीटर का है, लेकिन पानी और स्पिरिट का जो अनुपात दिया है वह क्या दिया है? 3:7। क्या दिया है? 3:7। देखते हैं 3:7। 1 मिनट, 3:7 दिया। 3:7 दिया है।
क्या दिया है 3:7। तो पानी और स्प्रिट का, पानी कितना है, पानी यदि वाटर 3 लीटर है तो उस कंडीशन में जो स्प्रिट है आपका 7 लीटर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब कितने लीटर का है, 20 लीटर का है। टोटल कितने लीटर का है, 20 लीटर का है। मेरे अनुसार 3 लीटर पानी और 7 लीटर स्प्रिट टोटल मिला के कितने का है, 10 लीटर का है। लेकिन कह रहा है कि 10 नहीं 20 लीटर का है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो उस कंडीशन में आपका जो वाटर होगा 3 दूना, ये भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6 लीटर आपका वाटर हो जाएगा और 7 दूना 14 लीटर आपका क्या हो जाएगा, स्प्रिट हो जाएगा। अब दोनों को जोड़िए, देखिए आपका क्या हो गया, 20 हो गया ना। फिर आगे कह रहा है कि दूसरा में क्या है, 7:5 है, लेकिन कितने लीटर का है, तो 36 लीटर का है। फिर वही बात देखिए, अब यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे स्प्रिट है। कितने का, यदि वाटर 7 लीटर है तो स्प्रिट आपका 5 लीटर है। ठीक है, ये अनुपात में है। लेकिन टोटल मिश्रण कितने का है, तो कह रहा है 36 लीटर का है। मेरे अनुसार यदि वाटर 7 लीटर है और स्प्रिट 5 लीटर है तो मेरे अनुसार कितना लीटर का है, 12 लीटर का। लेकिन कह रहा है कि नहीं, कितने का है, 36 लीटर का है। तो 12 3 36, कितना गुना, 3 गुना। तो इसी प्रकार वाटर 7 9 हो के क्या हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा, 21। और इसी प्रकार आपका जो स्प्रिट है वह भी 5 9 हो के 3 गुना क्या हो जाएगा, 15। अब इनको क्या कर रहा है कि नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या हो गया। ठीक है, इनको एक साथ मिला दिया गया है। अब देखिए 6 लीटर वाटर यहाँ है और 21 लीटर वाटर यहाँ है, दोनों को मिलाएंगे तो वाटर कितना हो जाएगा, 21 और 6 27 लीटर। यहाँ पे आपका 14 लीटर स्प्रिट वहाँ पे है और यहाँ पे आपका 15 लीटर स्प्रिट है। दोनों को मिलाएंगे तो स्प्रिट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 29 लीटर। तो 27:29 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न कर रहा है कि 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 और 4:3 है। नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। इसको तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, आइए मैं बताने का प्रयास करता हूं। कह रहा है कि यदि पहला मिश्रण 5 लीटर का है, पहला मिश्रण यदि 5 लीटर का है तो उसमें 2 लीटर आपका क्या है, अम्ल है। यदि पहला मिश्रण यदि 5 लीटर का है तो उसमें 2 लीटर आपका अम्ल है। यदि पहला मिश्रण 5 लीटर का है उसमें 2 लीटर अम्ल है। फिर आगे कह रहा है कि यदि दूसरा मिश्रण 4 3 7 लीटर का है तो उसमें 4 लीटर अम्ल है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। आधा अम्ल और आधा पानी का मतलब क्या हुआ कि 1:1 हो जाए, यानी कि टोटल यदि 2 लीटर का मिश्रण हो तो 1 लीटर पानी हो जाए और 1 लीटर अम्ल हो जाए। यानी कि टोटल यदि 2 लीटर का मिश्रण है तो उसमें 1 लीटर क्या है, अम्ल है। आप घटा लीजिए, एलिगेशन लगा लीजिए। देखिए तो 2 चौको 8 और 7 एकम 7, 1/14 होगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे। यहां देखिए, यहां एक मिनट 2 से प्ले कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 और 5 एकम 5, 1 क्या होगा, 10 होगा, बिल्कुल होगा। 5 से कटेगा ना, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, सॉरी 2 से कटेगा। ठीक है, 2 5 10 और 2 7 14, क्या मिला अनुपात आपका, 7:5। कहाँ लिखा है 7:5, ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक बर्तन में द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरफ है। ठीक है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है। एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरफ है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा सिरफ और आधा पानी हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस मिश्रण में 3 भाग
पानी है और 5 भाग सिरप है। ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। देखिए, जो पहले नियम आपको बताए हैं उससे भी कर सकते हैं। द्रव यानी कि इसमें वाटर है और क्या है, सिरप है। अगर 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 भाग इसमें क्या है, पानी है और 5 भाग सिरप है। कह रहा है कि इस मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा सिरप और आधा पानी हो जाए। आपने देखिए, मिश्रण को तो आपने निकाल दिया है, आपने मिश्रण को निकाल दिया है, लेकिन मिलाया क्या है, तो आप कह रहे हैं पानी। पानी मिलाया जाए, क्या मिलाएं आप, पानी। तो जिसको मिलाए हैं उसे काम में नहीं लेते हैं। यानी कि जब पानी आप मिलाए हैं, पानी यहाँ ना, पानी जब आप मिलाए हैं तो सिरप की मात्रा बराबर होगी, तो सिरप की मात्रा कर लेते हैं बराबर। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ आपका पानी कितना हो गया, 5 लीटर। पहले आपका 3 लीटर पानी था, अब आपका 5 लीटर हो गया। कितना लीटर आप मिलाए हैं, 2 लीटर। तो 2 लीटर मिलाए हैं किसमें, तो 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 लीटर में आप 2 लीटर पानी मिला दिए हैं। इसको हल करेंगे तो 1/5 कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक बर्तन में 60 किग्रा दूध है और इसमें 6 किग्रा दूध बाहर से मिलाया जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है और यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है। बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। देखिए, 60 लीटर तो दूध है। कितना लीटर दूध है, 60 लीटर दूध है। और इसमें से क्या कह रहा है कि 6 लीटर दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी मिलाया जाता है। कितना लीटर पानी बाहर निकाले हैं, 6 लीटर। बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ध्यान दीजिए कि जब आप 6 लीटर पानी निकाले होंगे, 60 लीटर में से जब आप 6 लीटर पानी निकाले होंगे तो पानी कितना बचा होगा। 60 लीटर आपके पास पानी था, 1 मिनट, 60 लीटर आपके पास पानी था, उसमें से आप 6 लीटर पानी निकाल दिए हैं तो आपके पास माफी चाहते हैं 54 लीटर पानी बचेगा। और यह प्रक्रिया कितनी बार किया गया है, 3 बार। तो 60 लीटर में से आप 6 लीटर पानी निकाल दिए, 54 लीटर पानी बचा। और यह प्रक्रिया 2 बार और 2 बार और 2 बार नहीं, 2 बार और, 1 बार तो हो चुकी है, 2 बार और यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो बस देख लीजिए कितना बचा है, जो बचेगा आपका आंसर है। देखिए, 60 से कट गया, 60 बार में टेंशन खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको 6 से काट, 10 से काट, 6 से काट देते हैं। 6 दहा के 60 और 9 छक्के 54, ठीक है। और वैसे यहां भी आपका कट जाएगा, ठीक है। माफी चाहते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 81, 81 इंटू कितना हो जाएगा आपका 54। आप 10 से कहेंगे 54 कट जाएगा, लेकिन काटने से बेहतर है कि मल्टीप्लाई करके आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 81 और 54 का, देखते हैं कितना आता है। 4 एकम 4, 4 बटे 32, 5 एकम 5, 5 बटे 40, क्या मिला 4 7 3 4, ठीक है। अब नीचे 100 है तो 2 अंक पर दशमलव, क्या मिल जाएगा आपको 43.74 लीटर है। इसमें केजी हो गया क्या, ठीक है। अच्छा, सब में केजी दिया तो यहाँ भी केजी, ठीक है। तो 43.74 केजी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए लास्ट प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि एक दूध से बड़े बर्तन में 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी
मिलाएं और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराने पर डिब्बे में बची दूध की मात्रा क्या होगी। देखिए, जो भी आपका बर्तन दूध से भरा होगा वो अपने आप में कितना प्रतिशत होगा, 100% होगा। ठीक है, यानी कि 100% उसमें क्या होगा, दूध होगा। अब इसमें से 20% निकाल दिया गया है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। यदि 5 लीटर का वो बर्तन था तो 1 लीटर निकाल दिया गया है। 5 लीटर का बर्तन था तो 1 लीटर निकाल दिया गया। ऐसे भी हो सकता है या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे। सुनिए कैसे कि 20% आपका निकाला गया है, 20%, यानी कि 100 लीटर का आपका यदि बर्तन था, हमने कहा कि 100 लीटर का ही है, तो 100 लीटर का बर्तन था तो आप 20 लीटर दूध निकाल दिए, बचा कितना, 80 लीटर। और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, तो आप कहेंगे 3 बार दोहराई गई है। कितने बार दोहराई गई है, 3 बार दोहराई गई है। तो आप 3 बार इसको दोहरा लीजिए, बात खत्म। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म। अभी नीचे 10 बचा है। 8 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 512 बटा में 10 है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना लीटर हो जाएगा, 51.2 लीटर, यानी कि 51 लीटर। और 200 ml कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं अपने शाम वाले बैच में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।